हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल TDS जी के क्लासेस में। साथियों, जैसा कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई वैकेंसीज आई है जिसमें 19,000 से ज़्यादा पोस्टेड आपके लिए आई हुई है। तो इसमें हम जैसा कि हमने पिछली बार बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए बैच चलाया था जिसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे वीडियो से आए थे। उसी तरह फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये आपका सेट नंबर 1 है जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन आपके लिए हैं उपलब्ध, इसमें MCQ टाइप के। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिम सीमा पर स्थित है। तो ये आपके कुछ राज्य हैं, ठीक है, जो इसमें से आपको बताना है कि बिहार की पश्चिम सीमा पे कौन सा राज्य स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, की इसमें से जो उत्तर प्रदेश है ये बिहार की पश्चिम सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है। तो बिहार की द्वितीय राजभाषा की बात कर लेंगे तो आपका उर्दू है, ठीक है। पहले बात करेंगे तो पहले आपका हिंदी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन हो जाएगा कि बिहार की जो द्वितीय राजभाषा है ये आपका उर्दू है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य में कितने ज़िले हो जाएंगे। तो बिहार राज्य में ज़िलों की संख्या आप देखेंगे तो 38 यानी कि 38 ज़िले कुल हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। तो मगध शासक बिंबिसार की बात करेंगे तो इसका चिकित्सक का नाम था जीवक, ठीक है। बिंबिसार याद रखिएगा, हर कौन से संबंधित है बिंबिसार, और इसके जो चिकित्सक थे उसका नाम था जीवक, बहुत ही फेमस थे। शेरशाह का मकबरा आपका कहाँ पर स्थित हो जाएगा। तो शेरशाह की मकबरा की बात कर लेंगे तो ये आपके बिहार के सासाराम में है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो शेरशाह सूरी है इसका मकबरा आपका है सासाराम में। तो यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है बिहार का चौरी चौरा अलग हो जाएगा, ठीक है। चौरी चौरा आपके उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो बिहार का चौरी जो विद्रोह है ये आपका हुआ था 1798 में। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम बौद्ध संगीति की बात करेंगे तो इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है, कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। चलिए अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। अब त्रिपिटक का पूछ रहा है यहाँ पे, तो त्रिपिटक की बात कर लेंगे तो त्रिपिटक यहाँ पे हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म से, ठीक है। देखिए बौद्ध धर्म का बहुत ही फेमस पुस्तक है जिसका नाम है त्रिपिटक, ठीक है, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। अब तृतीय बौद्ध, प्रथम तो पूछ लिया कि प्रथम में कौन अध्यक्ष थे, महाकश्यप। अब यहाँ पे तीसरा जो कि अशोक के शासनकाल में शायद हुआ था। तृतीय बौद्ध सभा की बात करेंगे तो ये हुआ था आपके पाटलिपुत्रा में। यहाँ पे जो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी की बात करेंगे तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे और इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में, ठीक है, वैशाली के कुंडग्राम में। तो यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पे प्रार्थना समाज की बात करेंगे तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। यहाँ पे जो आपका ए ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा कि प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट है कथक कहाँ का शास्त्रीय यानी कि क्लासिकल डांस, ठीक है। क्लासिकल डांस की बात करेंगे तो क्लासिकल डांस हम कहते हैं शास्त्रीय नृत्य को। तो कथक की बात करेंगे तो कथक हो जाएगा आपके उत्तर प्रदेश का। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद है मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है। तो मुंडा जनजाति की बात करेंगे तो साथियों मुंडा जनजाति निवास करती है आपके झारखंड में, ठीक है। देखिए झारखंड में आप लोग मुंडा ज़्यादा देखेंगे, ठीक है, मुंडा जाति के लोगों को। तो याद रखिएगा मुंडा जो जनजाति है ये आपके झारखंड में निवास करती है। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो अहोम जनजाति की बात करेंगे तो ये आपके असम से हो जाएगा। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ से मिला था। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार याद करिएगा ये मिला था आपके मोहनजोदाड़ो में। यहाँ पे जो आपका ए ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा कि सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्नानागार मिला था वो मिला था मोहनजोदाड़ो में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा है सोडियम, ठीक है, तो क्या है सोडियम कार्बोनेट है कि बाइकार्बोनेट है। तो ये आपका होता है बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर आप देखेंगे तो ये आपका है 73%। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 73% हो जाएगा। इसके बाद आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। तो आधुनिक लोकतंत्र के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये आपका प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, ठीक है। आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है इसे जाना जाता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अमेरिका की खोज किसने की? तो अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका की खोज किया गया था कोलंबस के द्वारा, क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है। ये आपका स्पेन का था ना, यहाँ पे आपका नाविक था। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीकी कौन सी हो जाएगी? तो जो आपका NMRI है, ठीक है, मैग्नेटिक वाला चुंबकत्व पे सीधा आधारित होती है, ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। राजनीतिक दल आवश्यक है किसमें? तो लोकतंत्र में, याद रखिएगा। लोकतंत्र में क्या आवश्यक है? तो राजनीतिक दल, ठीक है। इसके बाद है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पामस्ट्रॉन्ग। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे का प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो अखिल भारतीय किसान सभा, इसका गठन होता है आपका कब? 1936 में। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट करेंगे, राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। तो राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, याद रखिएगा। इसके बाद है भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? तो भारत में दास प्रथा 1843 में अवैध घोषित किया गया था। तो यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला जो गवर्नर जनरल था वो आपका लॉर्ड डलहौजी था। यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया गया था मराठों के द्वारा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक आपके हो जाएंगे अरविंद घोष। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? तो सैंडलर आयोग का संबंध आप देखेंगे तो ये आपका शिक्षा से हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा दिया गया था महात्मा गांधी। 1942 में इन्होंने डू और डाई ये स्लोगन है ये दिया था। तो यहाँ पे रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? संसदीय शासन प्रणाली ये उपज है आपके ब्रिटेन की। तो यहाँ पे हम ए ऑप्शन को सही करेंगे। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया? तो किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया साथियों? तो भाग 4 में। आप यहाँ पे ए ऑप्शन को बिल्कुल करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? तो पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान आपके किस क्या पूछ रहा है? अनुसूची यहाँ पूछना था, अनुच्छेद पूछ दिया, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे अनुसूची होगा। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? ठीक है, तो किस अनुसूची में हो जाएगा? तो 11वीं अनुसूची में। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो ये आपके आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट करेंगे, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 76 यानी अनुच्छेद 76। नेक्स्ट करेंगे, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया? तो आंध्र प्रदेश एक भाषा के राज्य के रूप में गठित किया गया कब? तो ये आपका 1953 में। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है आपका राष्ट्रपति। यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कि मौलिक जो अधिकार है इनका निलंबन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत क्या है? तो कुआं और नलकूप है। आप यहाँ पे ए ऑप्शन टिक करेंगे। भारत में मसाले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो भारत में सर्वाधिक मसालों का उत्पादन होता है आपके मध्य प्रदेश में। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट करेंगे। चलिए अगला है,
कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ पर स्थित है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग आपका हो जाएगा नई दिल्ली में। तो आप यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी? तो जो आपका 5 ईयर प्लान जो था 1951 से स्टार्ट हुआ था, इसमें सबसे पहले प्राथमिकता दी गई थी आपके कृषि क्षेत्र को। इसमें काफ़ी ज़्यादा लाभ भी मिला था, तो आप यहाँ पे डी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है, भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ? तो भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ हुआ था आपके 1951 में। तो यहाँ पे 1951 इसका राइट हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना पहली बार कहाँ पर शुरू की गई थी? तो पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी रूस में, ठीक है, सबसे पहले। तो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपके एडम स्मिथ। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत की बात करेंगे तो ये आपके हो जाएगा मंगल ग्रह पे। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो ये आपको कहा जाता है पृथ्वी यानी कि अर्थ को। अर्थ को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह, ठीक है। चलिए, ब्लू प्लैनेट। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा? तो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे तो 8,848 कहीं कहीं लिखता है 8,850 मीटर, किलोमीटर नहीं करेंगे, ठीक है। तो कहीं कहीं 8,848 है, कहीं कहीं 8,850 है, कहीं कहीं 8,852 भी मार देता है, ठीक है। तो सबसे ऊंचा है जो कि नेपाल में। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा आपकी भारत की 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। भारत के कितने राज्य समुद्र के तट पर स्थित हैं? तो भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र तट पे स्थित हैं? 9, जिसमें से गुजरात का जो तट है सबसे लंबा है। इसके बाद है, नाथुला दर्रा आपके किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा हो जाएगा आपके कहाँ पे, कहाँ पे है भैया? सिक्किम में। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।